नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। संविधान संशोधन का पहला एक पार्ट आ चुका है, ये दूसरा फाइनल पार्ट है। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसमें आ जाएगा आंसर सी 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो आ जाएगा 55वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो गोवा को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु जो आती है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से आता है, तो ये आ जाएगा नगर पालिकाओं से आता है। और भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में संपरिवर्तित करता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 69वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को, तो पहला आ जाएगा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को भी शामिल किया गया है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आ जाएगा 71वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 84वां संविधान संशोधन। अब इसमें 2026 तक कितनी सीटें 2026 तक कितने सीटें आती है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। बोडो और डोगरी जो आती है वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी। भारत के संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को जो सीमित करता है वो आ जाएगा हमारे पास संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन जो आता है विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 15% तक। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित आता है, तो ये आएगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो किससे संबंधित आता है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो आता है वो निजी संस्थानों में सामाजिक आर्थिक और पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51A है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से लिया गया है, तो किससे लिया गया है ये 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति की सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई थी, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा छीन ली गई थी। नेक्स्ट आ जाएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व जो देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन था 26वां। और नेक्स्ट इसका आ जाएगा वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम जो आता है वो किससे संबंधित था, वो सरकारी समितियों के गठन और क्रियाकलापों से संबंधित था। इस तरीके से संविधान संशोधन का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बने